नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके बाद जो उसकी राजनीतिक सुगबुगाहट है वो अभी भी जारी है। ये राजनीतिक सुगबुगाहट जो है पछिया हवा के साथ हो ली है। अब बात करें तो बिहार चुनाव के बाद और सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो है अचानक से फ्रेम में आ गए, राजनीतिक फ्रेम में आ गए। प्रशांत किशोर अमूमन तौर पे अभी जो है शांत रह रहे थे। नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद जो है वो लगातार शांत दिख रहे थे, लेकिन ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर से वो फ्रेम में आते हुए दिख रहे हैं। और सीधे तौर पे आते आते उन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया। ये धमाका क्या है? सीधे तौर पर उन्होंने एक ओपन चैलेंज कर दिया। ओपन चैलेंज भी किसे किया है? तो अमित शाह को। क्या कुछ राजनीतिक मायने है इसको लेकर हमारे साथ जो है बाबा मौजूद है। तो बाबा क्या कुछ है? प्रशांत किशोर कैसे फिर से? एक तरफ शीतलहर और दूसरे तरफ उमस। जी, निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह की राजनीति देखने को मिलती है और बिहारियों के द्वारा जिस तरह की राजनीतिक सगल दिखाने को मिलते हैं, बिहारी हैं प्रशांत किशोर। और बिहार में चुनाव के बाद चुपचाप तो थे ही, पूरे चुनाव में भी चुप थे। 20 साल का वो बिहार बनाने जा रहे हैं। 20 साल के लिए वो योजनाएं बना रहे हैं कि 20 साल के बाद बिहार कैसा होगा। लेकिन अचानक से वो ऐसा फ्रेम में आए हैं और उन्हें चैलेंज भी किया। तो किसे किया है? जो इस देश के अभी सबसे नंबर 1 व्यक्ति कहे जाते हैं रणनीति के मामले में, या फिर चीज़ों को अपनी तरफ जोड़ने के मामले में। इतने दिनों चुप रहने के बाद प्रशांत किशोर की तरफ से आया ये बयान छोटा मोटा बयान नहीं है। जी बिल्कुल। और न उन्होंने छोटा मोटा चैलेंज किया है। बड़ा चैलेंज है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि अमित शाह अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं और पूरे अपने धंधे से ही संन्यास ले लूंगा। जी बिल्कुल। आप समझिए, बहुत बड़ी बात है। जो आदमी बिहार को 20 साल पुराना, माने 20 साल बाद देखता हो, अलग अलग देशों के हिसाब से देखता हो कि बेहतर बिहार बने, वो आदमी अचानक से चुप्पी साध लेता हो चुनाव के समय में। लोग खोजते हो, ढूंढते हो, और चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार बनने के बाद थोड़ी मोड़ी बातों के बीच में वो एक बड़ी बात कह देता हो कि यदि अमित शाह अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो मैं पूरे अपने व्यवसाय से और जो कर रहा हूं उसे संन्यास ले लूंगा। ये बड़ी बात है। और ऐसा राजनीतिक लोग तो कहते हैं, लेकिन कोई व्यवसायी नहीं कहता है। राजनीति के विश्लेषक कहे जाते हैं और राजनीति के योजनाएं बनाने के लिए जाने जाते हैं प्रशांत किशोर। और बिहार में उन्होंने कई योजनाएं बनाई और मात दे चुके हैं पहले भी। जी बिल्कुल। पहले भी वो अमित शाह को मात इसी बिहार में दे चुके हैं। अब उनका चैलेंज सीधे पछुआ हवा की तरह बढ़ता हुआ बंगाल की तरफ, बंगाल की ओर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और बंगाल की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो बंगाल में आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार कैंप लगाए हुए थे। टीएमसी के कई नेताओं को अपने पक्ष में किए थे। कई तरह के माहौल वहां खड़े हुए थे। बेहतर ढंग से वो तैयारियां भी कर रहे हैं। यहां तक कह दिया गया है कि ममता ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इन सब के बाद प्रशांत किशोर का ये चैलेंज, इतनी भीड़ के बाद, इतने सब कुछ करने के बाद, इतनी योजनाओं के बाद, अकेले प्रशांत किशोर का इतना बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुना दीजिए। जी, उन्होंने सीधे तौर पे जो एक ट्वीट किया अपने ट्विटर के माध्यम से, उन्होंने लिखा है और उसके जो हम उसका हिंदी अनुवाद करके आपको सुनाते हैं। प्रशांत किशोर ने, जो कि बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखा चुके हैं 2015 के दौरान। चलिए, अमित शाह को बंगाल में चैलेंज करते हुए लिखे हैं कि ये जितना भी कुछ है, जो भाजपा का जो एक मिशन, बीजेपी का जो मिशन बंगाल चल रहा है, वो कुछ और नहीं है बल्कि जो मीडिया है उसके द्वारा बनाया हुआ एक जो धुंध है, यानी कि मीडिया के द्वारा बनाया हुआ एक हाइप है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है। और उन्होंने इसके आगे लिखा है कि वास्तव में बंगाल चुनाव के दौरान जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी दहाई का जो अंक का जो आंकड़ा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, दहाई का जो अंक का जो आंकड़ा है उसे पार करने के लिए भी उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज लिख दिया है। उन्होंने लिख दिया है कि इस ट्वीट को जो है आप सेव कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में ही लिखा है कि मेरे इस ट्वीट को आप सेव कर लीजिए, और अगर बीजेपी इससे जो है बढ़िया करती है तो वो इस फील्ड को ही छोड़ देंगे, राजनीति से को ही छोड़ देंगे। बिल्कुल सुमन, यही बात है। बिल्कुल इसी तरह की बात उन्होंने दिल्ली में भी कही थी। और दिल्ली में पूरी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार से जाकर के नीतीश कुमार भी साथ में चले गए थे। इतना ही नहीं, वहाँ एलजेपी भी साथ में थी। सभी लोग मिल करके और एक केजरीवाल को हराने के लिए, यानी प्रशांत किशोर के रणनीति को फेल करने के लिए सारे कुनवा लग गया था, लेकिन नहीं कर पाए थे। अब एक बार फिर से ऐसा ही चैलेंज प्रशांत किशोर ने किया है। और कहा जाता है कि बार बार संयोग नहीं हो सकता है।
बार बार संयोग नहीं हो सकता है। और एक बार फिर से ये तीसरी बार ऐसी होगी जो सीधे तौर पे अमित शाह को चैलेंज किया है, और अमित शाह ही शायद वो शख्स हैं जो कि कहा जाता है, तथाकथित बातें हैं ये कि चाणक्य तो कहे जाते हैं, उसके साथ साथ अमित शाह ही वो कारण है जिसके चलते एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ मात देने का कसम खाया था प्रशांत किशोर ने। और बिहार में उन्होंने पहला प्रयोग किया था और उसके बाद लगातार उनके प्रयोग जारी हैं, और इस प्रयोग में इस बार अगला प्रयोग बंगाल है, और बंगाल में क्या कुछ होगा ये एक बड़ी बात होगी और बड़ा चैलेंज है। आप भी सेव करके रख लीजिएगा, हम तो रख ही रहे हैं क्योंकि हम तो खबर ही चला रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस ट्विटर को हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से फ्रेम करके लगा दिया जाए, और ये ट्विटर हम याद रखेंगे तब जब परिणाम आएंगे। बंगाल के पहले भी हम इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं, और हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली जो कि राजधानी थी और प्राइड था भारतीय जनता पार्टी का, उससे छीन लिया था प्रशांत किशोर। लेकिन और ये जो ट्वीट है बाबा इसलिए भी अहम है क्योंकि एक और जहां जैसे ही बीजेपी ने जो आपको बात करें तो टीएमसी का ममता बनर्जी का जो विकेट गिराया है, साथ उसके विधायक और एक एमएलसी जो है उनसे झटक लिए हैं बीजेपी ने अपने एक ही रफ्तार में। तो उसके बाद से जो प्रशांत किशोर जो एक्टिव हुए हैं जिस तरह से और सीधे तौर पर ओपन चैलेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक मायने भी है और आने वाले समय में सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। तो बाबा ने सही कहा कि इस ट्वीट को आप भी सेव कर लीजिए, भारत लाइव तो सेव करके ही रखती है। तो ऐसे ही जो खबर है लगातार बने रहिए, भारत लाइव की टीम जो है लगातार खबर दिखाती रहती है, और जो एक यूपीआई नंबर लगातार सर्कुलेट हो रहा है वहां जाकर के आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। यूं ही सहयोग करते रहिए, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।